दोस्तों, क्या 77 मीटर लंबा एक जहाज दुश्मन की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों का खेल बिगाड़ सकता है? और आखिर ऐसा क्या है इस नए भारतीय युद्धपोत में कि इसके नौसेना में शामिल होने से पहले ही इसकी चर्चा शुरू हो गई है? अगर आपको लगता है कि बड़े युद्धपोत ही समुद्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, तो आज की यह खबर आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस नए स्वदेशी योद्धा की जो आकार में भले छोटा है, लेकिन काम ऐसा करता है जिसे बड़े बड़े जहाज भी हमेशा नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम अंत में बताएंगे कि आखिर क्यों इसे भारत की समुद्री सुरक्षा का नया पहरेदार कहा जा रहा है। दोस्तों, 22 जुलाई भारतीय नौसेना के लिए एक खास दिन बनने जा रहा है। इसी दिन भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल होगा INS मालवान। यह सिर्फ एक नया जहाज नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उपलब्धि है। खास बात यह है कि इस समारोह में एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी मौजूद रहेंगे। नौसेना के कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख की मौजूदगी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि भारत तीनों सेनाओं के बीच तालमेल लगातार मजबूत बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जहाज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल INS मालवान उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां बड़े युद्धपोत आसानी से काम नहीं कर पाते। समुद्र के किनारे वाले उथले इलाकों में अक्सर दुश्मन की पनडुब्बियां छिपने या नजर रखने की कोशिश करती हैं। ऐसे इलाके में उन्हें ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन यही काम INS मालवान के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यानी यह जहाज सीधे सीधे दुश्मन की पनडुब्बियों की तलाश करता है और अगर खतरा मिल जाए तो तुरंत जवाब देने की क्षमता भी रखता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत अभी बाकी है। INS मालवान में ऐसे आधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं जो पानी के नीचे होने वाली हलचल को पहचानने में मदद करते हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई पनडुब्बी चुपचाप भारत के तटीय इलाकों के पास आने की कोशिश करे तो उसे समय रहते पकड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर यह जहाज टॉर्पीडो और दूसरे हथियारों की मदद से जवाब भी दे सकता है। यानी इसका काम हमला करना नहीं, बल्कि पहले खतरे को पहचानना और फिर उसे रोकना है। लेकिन यहीं से पूरी तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। अब जरा सोचिए, भारत की समुद्र सीमा 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इतनी बड़ी सीमा की सुरक्षा करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि नौसेना को अलग अलग तरह के जहाजों की जरूरत पड़ती है। कुछ बड़े जहाज खुले समुद्र में काम करते हैं, जबकि मालवान जैसे जहाज तट के पास निगरानी संभालते हैं। यानी हर जहाज का अपना अलग अलग काम होता है, और अगर ये सभी मिलकर काम करें तो समुद्री सुरक्षा मजबूत बनती है। INS मालवान को कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 31 मार्च 2026 को नौसेना को सौंप दिया गया था। इसके बाद इसके जरूरी परीक्षण पूरे किए गए और अब इसे पूरी तरह सेवा के लिए तैयार माना जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। यानी इसका बड़ा हिस्सा भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। कुछ साल पहले तक भारत कई बड़े रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदता था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो INS विक्रांत से लेकर कई नए युद्धपोत भारतीय शिपयार्ड में तैयार किए गए हैं। इसका मतलब सिर्फ नए जहाज बनाना नहीं है, इसका मतलब है कि भारत धीरे धीरे जरूरत की तकनीक खुद विकसित कर रहा है। इससे समय भी बचता है, रोजगार भी बढ़ता है और भविष्य में दूसरे देशों को रक्षा उपकरण बेचने का रास्ता भी मजबूत होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, क्या सिर्फ नए जहाज बना लेने से समुद्र पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। सुरक्षा सिर्फ एक जहाज से नहीं मिलती। इसके लिए मजबूत नौसेना, लगातार निगरानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी तैयारियों की जरूरत होती है। INS मालवान उसी बड़ी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यह उन जहाजों में शामिल है जो भारत की तटीय सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। यानी यह जहाज अकेले युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो कुल मिलाकर 22 जुलाई सिर्फ एक नए जहाज के नौसेना में शामिल होने का दिन नहीं है, यह उस सफर का एक और पड़ाव है जिसमें भारत धीरे धीरे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। INS मालवान इस बात का संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे स्वदेशी युद्धपोत आने वाले समय में भारत की समुद्री सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देंगे? और क्या भारत को अब ऐसे और ज्यादा जहाज बनाने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।